हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सवाल कराऊंगा जिसमें आपकी डिस्टेंस आपके पास फिक्स होगी। ठीक है ना। देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं और इस वीडियो में भी करेंगे। ठीक है ना। देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास डिस्टेंस आपकी फिक्स होती है तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना। इसका मतलब यह हुआ कि स्पीड का अगर रेशियो आपके पास है तो अगर आप उसको उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, और अगर आपके पास टाइम का रेशियो है, अगर आप उसको उल्टा कर देंगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए, इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है। ठीक है ना। देखो, एक समान चाल से चलती हुई एक कार 6 घंटे में एक निश्चित दूरी आपकी तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो यह दूरी 5 घंटे में तय की जा सकती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। ठीक है ना। तो सवाल में अगर आपने नोटिस किया हो तो देखो, यहाँ पे क्या है, आपका निश्चित दूरी। ठीक है ना। ये वर्ड पकड़िए आप, निश्चित दूरी। इसका मतलब आपका क्या है, डिस्टेंस आपके पास फिक्स है। ठीक है ना। तो जब भी डिस्टेंस फिक्स होगी तो क्या होगा, टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है ना। देखो, यहाँ पे आप टाइम को पकड़िए। ठीक है ना। देखो, पहले टाइम कितना लग रहा था आपका, 6 घंटे। ठीक है ना। बाद में कितना लग रहा है, 5 घंटे। ठीक है ना। तो ये टाइम का रेशियो है, टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है ना। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 5 आपका 6। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे स्पीड क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। जहां भी बढ़ाया जाए या घटाया जाए, इसका मतलब स्पीड के बीच का अंतर आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पीड के बीच का अंतर कितना है आपका, 1। इसी 1 की वैल्यू आपको 10 दी हुई है। ठीक है ना। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से गुणा करिए, 10 छक्का 60, और इसको 10 से गुणा करिए, 10 पता 50। ठीक है ना। तो स्पीड आपके पास 50 और 60 आ गई। ठीक है ना। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है। देखो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 6 पंचे 30, 300 किलोमीटर डिस्टेंस आई। ठीक है ना। तो 300 किलोमीटर आपका आंसर होगा। इसको ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे में 60, 5 छक्का 30, 300 किलोमीटर। ठीक है ना। देखो, डिस्टेंस आपकी सेम आई है, डिस्टेंस आपकी फिक्स है। ठीक है ना। तो जहां भी डिस्टेंस फिक्स हो तो किसी भी फालतू फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है। जहां डिस्टेंस फिक्स हो, इसका मतलब यह है कि स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है। इस वीडियो में एक सवाल और देख लीजिए। ठीक है ना। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना। इस सवाल में देखो आपसे क्या कह रहा है कि 2 बाइक है आपके पास। बाइक ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बाइक ए के समान दूरी आपका तय करती है। ठीक है ना। देखो, इस लाइन को देखो, बाइक ए के समान दूरी आपका तय करती है, मतलब ए बाइक और बी बाइक दोनों आपकी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस आपकी फिक्स हो गई। ठीक है ना। अब देखो, तो आपको बताना है कि बाइक ए द्वारा लिए गए समय का बाइक बी द्वारा लिए गए समय से अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना। देखो, सवाल में जो आपको टाइम दिया हुआ है इसका इसमें कोई यूज नहीं होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि आपको बताना है रेशियो। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको स्पीड दिया हुआ है। ठीक है ना। बाइक ए की स्पीड कितनी है आपकी, 30। ठीक है ना। और बाइक बी की स्पीड कितनी है आपके पास, 35। ठीक है ना। तो स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 5 छक्का 30 और 5 सतह आपका 35। ठीक है ना। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो क्या होता है, स्पीड का उल्टा आपका टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए आप, तो कितना हो गया आपका, 7 आपका 6। ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो आपका 7:6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गए वो वाले सवाल जिसमें आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है। ठीक है ना। जब भी डिस्टेंस फिक्स होगी तो स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो होगा, टाइम का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है।